क्या आपको पता है कि हम 10,000 महीने के इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में हम उसको 1.5 करोड़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, या तो यूं कहे कि बच्चों की भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेके जितने भी सवाल है, जैसे कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम करोड़पति बन के रिटायर हो सके, ये सारे सवाल के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो बुक्स में पढ़ते ही रहते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, और वॉरेन बफेट ने 11 साल की ही एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही डीपली समझ लिया था। हमें ये तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें हमारे पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए और किस तरह से हम मंथली SIP स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। अब कुछ लोगों को SIP का मतलब नहीं पता होगा। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसे इन्वेस्ट करते रहना है। फिर आपको कुछ टाइम बाद उस कंपाउंडिंग का मैजिक नजर आएगा। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम कहाँ पर हमारी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ सालों पहले अगर SIP स्टार्ट की होती तो आप कितने पैसे कमा चुके होते। और हम ये सारी बातें हवा में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम एक्चुअल डाटा देखकर इस सब पे बात करेंगे। लास्ट कुछ सालों के रिटर्न से देखेंगे जो कि बिल्कुल ही एक्यूरेट है। हमें ये पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है और हमारा पैसा बहुत जल्दी इंक्रीज होता रहता है। सबसे पहला सवाल जो लोगों का होता है कि हमें SIP स्टार्ट कब करनी चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपकी सैलरी आती है तो आपको उसी टाइम अपनी SIP कटवा लेनी चाहिए। जैसे कि हर महीने की 10 तारीख आप फिक्स कर सकते हो अपने SIP के लिए, जिससे कि 10 तारीख को आपके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे, क्योंकि महीने की एंड में आते आते लोगों के पास पैसे बचते नहीं है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हमने अपनी SIP बीच में ही छोड़ दी और इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो क्या होगा। अगर आप अपनी SIP के इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। ये कोई बैंक की EMI नहीं है जो ना भरने पे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो हमें बिल्कुल भी इस बात पे डरना नहीं है। तीसरा सवाल, लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार हमारी SIP स्टार्ट हो गई तो हम उसे बंद कभी भी नहीं करवा सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी SIP कभी भी बंद करवा सकते हैं। अब इन सब के बावजूद भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं या SIP कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं, उसका सबसे मेन रीजन ये है कि वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो डर के मारे लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। चलो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है राहुल और इसकी एज है 22 साल। इसके सारे दोस्त मौज मस्ती में और मूवीज वगैरह देखने में अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन राहुल को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज है, क्योंकि वो अब कुछ दिनों से फाइनेंशियल वीडियो देख रहा है और अब उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से पता चल चुका है। अब राहुल फालतू में बेमतलब का टाइम खराब नहीं करता है, वो अपना सारा टाइम पढ़ने में लगाता है और अपने माइंड को ग्रो करने में। तो अब राहुल ये सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे कमाने हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और वो अपने पापा के पास जाता है और वो बोलता है कि पिताजी, मैंने आजकल अपने YouTube पे वीडियो देखे हैं जिसमें ये बताते हैं कि अगर आप महीने के 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बनकर रिटायर हो सकते हो। अब राहुल के पापा को कंपाउंडिंग के बारे में इतना पता नहीं होता, तो वो राहुल को समझाते हैं कि बेटा ये कंपाउंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, YouTube वाले सब पागल बनाते हैं, बेटा इन चक्करों में मत पड़, अपने पैसे बचा कर रख। अब राहुल का सारा जोश ठंडा हो जाता है। अब वो निराश होकर जा ही रहा होता है। अब सामने से उसको अपने चाचा जी मिल जाते हैं। उसके चाचा जी उससे बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना निराश क्यों है। तो राहुल उन्हें बताता है कि कुछ नहीं चाचा जी, बस मैं सोच रहा था कि अपने पैसे इन्वेस्ट करूं और उन्हें कंपाउंड होने के लिए छोड़ दूं, बट पिताजी ये बोलते हैं कि ये सब बकवास है। तो राहुल के चाचा जी ये बताते हैं कि बेटा ये बिल्कुल भी खराब चीज नहीं है, तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छी चीज है, और अभी तो तुम्हारी एज सिर्फ 22 साल ही है। पर राहुल ये बोलता है कि चाचा जी, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है। तो चाचा जी ये बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, मैं बताता हूँ।
कि बेटा तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में तुम SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये देखो, ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 22 ईयर का रियल डाटा। इसमें तुम देखोगे कि 2000 से लेके अभी तक का पूरा डाटा इसमें है। हर महीने कितना ये इंडेक्स ऊपर नीचे गया ये इसमें दिखा रखा है। जैसे कि जनवरी में ये 4.44% ऊपर गया है। इसी तरह आगे पूरे 22 साल का डेटा है। तो आप इस चार्ट को एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अब ये सब देख के राहुल बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, और वो अपने चाचा जी की बात मानते हुए वो हर महीने 10,000 रुपये इस इंडेक्स में डालने लग जाता है। और चाहे कुछ भी हो जाए वो हर महीने इसमें 10,000 रुपये डालता ही डालता है। तो चलिए अब हम इस डाटा को एक एक्सेल शीट के थ्रू समझते हैं। मान लो कि राहुल ने 1 जनवरी 2000 को 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और वो अब हर महीने 10,000 रुपये डाल रहा है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। और अब आप देख सकते हो कि जो हमने देखा था कि उस टाइम पे जो हमें रिटर्न मिला था वो था 4.44%। तो राहुल के उस टाइम पर उसके पैसे हो गए थे 10,444 रुपये। दूसरे महीने राहुल वापस से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपये। अब राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने 2 महीने में 1,879 रुपये कमा लिए। ऐसे तो मैं बहुत पैसा कमा लूँगा। और हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तीसरे महीने में हम 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब वो हो चुके हैं 29,444 रुपये। अब राहुल ये देखता है कि अरे यार मेरे पैसे कम कैसे हो गए, मैं तो लॉस में चला गया। इसके बावजूद भी राहुल 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते जाता है। अब वो देखता है कि उसने कितने पैसे एक साल में इन्वेस्ट कर दिए, तो उसने एक साल में 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन फिर भी उसके पैसे इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम है। अब राहुल ये सोचता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर डाला, इससे अच्छा तो मैं FD में ही जमा करा देता, कुछ तो रिटर्न मिलता। और इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो अब राहुल ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखता हूँ। अब 3 साल बाद अगर हम देखते हैं तो राहुल की इन्वेस्टमेंट 3,70,000 रुपये हो जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू है 3,31,013 रुपये। अब राहुल ये सोचता है कि अरे यार ये क्या बेकार चीज़ है, मरवा दिया मेरे चाचा जी ने तो। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग पैसे निकाल लेंगे और वो लॉस उठा लेंगे, और आप जैसे ही पैसे निकाल लेते हो वो एक्चुअल लॉस हो जाता है। उससे पहले तो बस ये सिर्फ एक पेपर लॉस ही था। पर राहुल सोच विचार करता है और अपना पैसा नहीं निकालता और वो हर महीने 10,000 रुपये फिर इन्वेस्ट करने लग जाता है। तो इसके बाद होता है पूरा गेम चेंज। अब आप उसी साल के एंड में देखोगे तो राहुल का इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,80,000 रुपये और अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 7,74,208 रुपये। और अगर आप और आगे बढ़ते जाओगे और आप 2006 में देखोगे तो राहुल अभी तक 7,30,000 रुपये जमा कर चुका है और अब उसके पैसे हो गए हैं 16,18,635 रुपये। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। और अगर अब हम अभी की इन्वेस्टमेंट देखें 2021 की, तो दिसंबर तक राहुल ने 26,40,000 रुपये जमा कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो उसके पैसे 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गए हैं। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लोग इसमें इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ही बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बीच में ही इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं और अपनी SIP क्लोज करवा देते हैं, क्योंकि वो हर रोज अब मार्केट को चेक करते रहते हैं। और वॉरेन बफेट ये बोलते हैं कि जब भी वो कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो ये सोच लेते हैं कि अब मार्केट 5 साल तक के लिए बंद हो गई है और इसीलिए उनको कोई मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी इसी के एग्जाम्पल में आपके पास जो था वो था टाइम। अभी आपकी एज बहुत ज्यादा कम है तो जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपए से ही स्टार्टिंग करो। आप केवल 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो कि आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि एक 40 साल के आदमी के पास टाइम नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो। यही टाइम था वॉरेन बफेट के पास भी, जिसके कारण आज वो एक बिलियनर है। SIP का एक और फायदा है कि अगर आप बोलते हो कि आपके पास टाइम है ही नहीं, आपको पास इतना सारा ऑफिस का काम होता है, आप बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते, तो आपके लिए SIP बहुत ही बेस्ट है। या मुझे मार्केट की नॉलेज ही नहीं है कि ये कैसे काम करता है, तो अब मार्केट को आपको देखना ही नहीं है। आपको तो बस अपने पैसे मार्केट में 10 तारीख को इन्वेस्ट कर देने हैं। अब इससे होगा क्या
कि मार्केट जब भी ऊपर होगा आप तब भी इन्वेस्ट करोगे, मार्केट नीचे होगा तब भी आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहेगा। और जनरली आपको 15% तक का रिटर्न तो आपको मिल ही जाता है। और अगर आपको और अच्छी नॉलेज है तो आप और अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हो, और इसके बाद आप उसी को एक डिसिप्लिन हैबिट में चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है तो आप SIP से अमीर बन सकते हो। आप रात को आराम से सो पाओगे, क्या मार्केट कितने भी नीचे क्यों ना चला गया हो। और आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में लोग सुन तो लेते हैं पर वो इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप अपने पैसे 20s में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पैसों को ग्रो होता हुआ देख सकते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी अमाउंट क्यों ना हो। और दूसरी तरफ अगर कोई अपने 40s में भी होगा तो अगर वो आपसे ट्रिपल गुना भी इन्वेस्ट कर रहा होगा तो वो आपके जितना रिटर्न बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन कंपोनेंट ही टाइम है। इसके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा वो उतना ही अमीर होगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में हम अपने पैसों को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। बस हमें मार्केट की फ्लक्चुएशन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिसेशन तो आते जाते रहते हैं। ये तो मार्केट का नेचर होता है। हमें तो बस हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है और आप कुछ ही सालों में इस मैजिक को ज़रूर फील कर पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।